जी हाँ महाराज, मालूम हो गया। जोरी है। पवन का बेटा हनुमान। पवन का बेटा हनुमान? हाँ कृपा निधान, पवन का बेटा हनुमान। क्या तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज लीजिए, अक्षय कुमार का वध करने वाला आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसी बंदर ने वहां में उत्पात मचाया था और ये आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो चाहे आप इसे उचित दंड दीजिए। जरा बताइए कि मन में जे क्या चाहिए? क्या तुम्हें तुम्हारी मृत्यु नजर नहीं आई? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह खोलो, उस जुबान से बोलो। क्योंकि बंदा इस समय असीरे सुल्तानी है और किसी अरे गहरे के साथ बात करना बिल्कुल हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर बह पू नहीं जाती, दिलवावर की कजा के सामने बह पू नहीं जाती। सील जल गई मगर बल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही गम है। अरे निर्लज, जे नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था तू कहीं डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद के माथे पर ते कलंक का टीका ना लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है जो काम दिलाशक तूने डूब मरने का। अरे निर्मुक्ति, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन लगा से झुकी जा रही है। शोक कि तुझे गैरत नजर नहीं आ रही। अभी तक तो चुकी है तुम्हारे ही झुकाए से। एक दिन ना उठेगी जमीन से जे तुम्हारे ही उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को भूल गए? पता भी नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझे जहां आने का साहस दिया है। हनुमान आज भी आपका वैसे ही वफादार है और जरूरत पड़ने पर आपका हर तरह से मददगार है। इसमें भी क्या संदेह है कि तेरे जैसे 4-5 और वफादार होंगे तो मेरा बेड़ा पार है। ये अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को तोड़ा, आतिश कुमार गया तो उसको जीवित न छोड़ा। वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर हूँ परिवार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आए थे खुद झगड़ा फैलाने के लिए। आखिर काम किस आते हैं फल जे खाने के लिए। बात जुर्म अगर बांध लेता कर ले जाने के लिए। ना ही कितनी सी बात पर मेरे पीछे पड़ गए। आए थे मुझे मारने बेचारे खुद ही मर गए। प्रश्न तो ये है कि तुम्हें बेटा किसने था वहाँ जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव ने माता सीता जी की खबर लाने के लिए। हाँ, सीता की खबर? हाँ, सीता जी की खबर। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र से क्या संबंध?
जब वह सीता जी की खोज करते हुए ऋषि मुख पर्वत पर आए तो वहां दोनों ने आपस में मित्रता की प्रतिज्ञा करके और आपस में अपना हाथ मिलाया। मैं तुम्हारी संधि के लिए जहां पे आया, अन्यथा तुम्हारी जान क्षण में निकल जाएगी और जे हरी भरी लंका खाक में मिल जाएगी। अरे मूर्ख, जरा जवान को संभाल और सोच समझ कर शब्द मुंह से निकाल। तब तू जहां पर कैद है तब भी तुझे वापिस जाने की उम्मीद है। अरे मूर्ख, जिनकी महिमा के बहुत सारे गीत गा रहा है और बार बार 1.5 फुट मुंह फैला रहा है, उनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुपति से कुंबा जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर के इकट्ठे किए और राम के मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। अद्भुत, उनके ऊपर मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो भागने के लिए उन्हें जगह ना पाएगी। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी सोच आपसे आप उल्टी हो जाती है। विनाश काल पतित बुद्धि, विषय पुरुष उपदेश का उपयोग है, उसको इस बात की पहचान नहीं रहती कि कौन अपना है और कौन गैर है। ऐसे तेरा ये ख्याल बिल्कुल बेफजूल है। मेरी ओर उंगली उठाने की भला किसकी मजाल है? शायद तू इसीलिए भूल रहा है कि मेघनाथ मुझे जंजीरों में जकड़ लाया, मगर ये तेरी सरासर हिमाकत है। मेघनाथ बेचारे की भला कहाँ ताकत है? चाहता तो इन जंजीरों को एक झटके में तोड़ देता, किंतु मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था। केवल प्राचीन संबंधों के कारण आपसे हमदर्दी कर रहा हूँ और अपनी इतनी देर से सिरदर्दी कर रहा हूँ। अन्यथा बाढ़ में पड़े तू और बाढ़ में पड़े तेरी लंका। नहीं शरारत से बाज आता, जवा इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत का कुकुर को खाक में मिला रहा है। इज्जत हुर्मत तो आप कोई कसूर मेरा बतला रहे हो। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नापाक शरीर, रावण के सामने ऐसी तकलीफ मैंने हरदम पूरे जिक्र किया और तेरा और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया। अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी और हमेशा के लिए सुख की नींद दिलाएगी। अच्छा, अभी बताता हूँ। भाई साहब, जरा तहमूल कीजिए, ये काम आपकी शान और राजनीति के खिलाफ है। बड़ा दूध का वक्त करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से इसराइल के लिए आपका समस्त राज्यों से संबंध टूट जाएगा और भविष्य के लिए कोई भी दूध आपकी सभा में नहीं आएगा। हट हट, मेरा हाथ छोड़। ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल झूठा है। कौन कहता है कि ये दूध है?
जब ये अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो फिर इसका दूत कहने में भला क्या शक है। ऐसी बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? महाराज, ये जो कुछ भी कह रहा है अपने मालिक की जुबानी कह रहा है। मुझे ये हैरानी है कि तूने जब बिना फीस लिए हुए इसकी बगावत करने की क्यों ठानी है? ये राजनीति का असूल है महाराज। ये बहाना तो बिल्कुल फजूल है और इस हिमाकत की कोई खास वजह तो मकबूल है। ये आपकी भूल है। मेरी प्रार्थना का केवल यही अभिप्राय है कि दूध का वध करना राजनीति और धर्म शास्त्र के प्रतिकूल है। यदि तू मुझे वध न करे तो तेरे जीवन पर धिक्कार है। पकड़ लो, जाने ना पाए। किसकी हिम्मत है जो मुझे रोक पाए? जो मेरे सामने आएगा कदापि जिंदा नहीं जाने पाएगा। गाड़ी में जाना यार जोरदार। रामचंद्र की महावीर